Hello everyone, welcome back to the channel लरा एंड कॉमर्स हज़ारीबाग। माई सेल्फ नैन्सी शर्मा एंड आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और रियलिस्टिक है बिकॉज ये डील करती है थीम्स ऑफ एडोलसेंट, फैंटेसाइजिंग एंड ऑनरशिप की। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डैनी हैज़ अ फ्रिकल नोज एंड द कलर ऑफ हिज आइज़ वॉज। डैनी जो थे वो काफ़ी फेमस फुटबॉलर थे और उसके नोज़ किस टाइप के थे, झाई नोज़ थे। लाइक ये एज के अकॉर्डिंग भी होती है। और उसकी आई कलर क्या थी? ऑप्शन ए ग्रे, ऑप्शन बी ग्रीन, ऑप्शन सी ब्लू एंड ऑप्शन डी ब्राउन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ग्रीन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2, आउटसाइड द पब सोफ़ी सो समथिंग इट वॉज। पब के बाहर सोफ़ी देखती है। ऑप्शन ए हर डैड्स बाईसाइकिल, ऑप्शन बी हर ब्रदर्स कार, ऑप्शन सी हर मदर्स मोटरसाइकिल एंड ऑप्शन डी डेरेक्स ट्राईसाइकिल। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए हर डैड्स बाईसाइकिल। Now the question number 3 is, while Sophie waiting for Danny, she realized that जब एक्चुअली सोफ़ी जो थी वो काफ़ी डे ड्रीमर थी, वो हमेशा अपने माइंड में कुछ ना कुछ वो ड्रीम करते रहती थी। ऐसा एक होता है ना इमेजिनेशन करना, तो वो उसी टाइप की लड़की थी। तो वो मतलब जब वो डैनी जो फुटबॉलर था, काफ़ी फेमस फुटबॉलर था, वो जब उसका वेट कर रही होती है तो वो क्या रियलाइज़ करती है? ऑप्शन ए डैनी वुड कम, ऑप्शन बी डैनी वुड नॉट कम, ऑप्शन सी वॉज हंग्री एंड ऑप्शन डी सी वॉज थ्रस्टी। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी डैनी वुड नॉट कम। डैनी क्यों ही आता एक नॉर्मल सी लड़की से मिलने, क्योंकि वो काफ़ी फेमस फुटबॉलर था। और सोफ़ी जो थी वो काफ़ी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, उसका इकोनॉमिक कंडीशन एक भी अच्छा नहीं था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू सोफ़ी द प्लेस शी हैड चूजन टू मेट डैनी वॉज। सोफ़ी के अकॉर्डिंग जो जगह वो चूज़ की हुई होती है डैनी से मिलने के लिए, ऑप्शन ए अ हिडन एली, ऑप्शन बी अ परफेक्ट प्लेस, ऑप्शन सी बिहाइंड द वॉल्स एंड ऑप्शन डी नियर द ट्रीज। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी अ परफेक्ट प्लेस। Now the question is 5. Sophie told Jancy that her father, if he got know about her meeting with Danny would। सोफ़ी जैंसी से बोलती है कि अगर उसके पापा को पता चला कि वो डैनी से मिली है तो ऑप्शन ए एग्री टू देयर मैरिज, ऑप्शन बी मर्डर हर, ऑप्शन सी आस्क हर टू कॉल हिम ओवर फॉर डिनर एंड ऑप्शन डी आस्क टू बी इंट्रोड्यूस्ड हिम। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी मर्डर हर। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 6, जियोफ हैड टोल्ड अबाउट सोफ़ीज मीटिंग विद डैनी चेजी टू। जियोफ जो होता है, जो मतलब सोफ़ी जो अपने हर एक बात को वो एक डे ड्रीमर थी और हर एक बात को वो जो बताती थी वो था जियोफ। और जियोफ जो बताया था मतलब वो किसको बताया था कि सोफ़ी डैनी चेजी से मिली है? ऑप्शन ए द इंटायर नेबरहुड, ऑप्शन बी फ्रैंक, ऑप्शन सी जैंसी एंड ऑप्शन डी द टीचर इन द स्कूल। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फ्रैंक। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7, आई विश ही वॉज एन इंग्लिश मैन, दिस वर्ड्स वेयर स्पोकन विथ रेफरेंस टू। ऑप्शन ए जियोफ, ऑप्शन बी डेरेक, ऑप्शन सी डैनी कैसी एंड ऑप्शन डी अ पैसेंजर इन द बस। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8, द मैच ऑन सैटरडे वॉज विटनेस्ड बाय। जो सैटरडे का जो मैच था वो किस किस के थ्रू देखा गया? ऑप्शन ए द होल फैमिली, ऑप्शन बी ओनली फादर एंड सोफ़ी, ऑप्शन सी जियोफ अलोन, ऑप्शन डी सोफ़ी फादर डेरिक एंड जियोफ। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, इन सभी के थ्रू जो सैटरडे का मैच था वो देखा गया था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9, डैनी कैसी वॉज अ प्लेयर इन द फुटबॉल टीम ऑफ। डैनी कैसी जो था वो फुटबॉल टीम का जो प्लेयर था। ऑप्शन ए इरलैंड, ऑप्शन बी फिनलैंड,
Option C, England, and option D, Denmark. And the correct answer is option A, Ireland. अब है ना क्वेश्चन नंबर 10. Sophie told Geoff that Danny was unable to sign an autograph for her because सोफ़ी जो होती है, जो वो मतलब बताती है कि हाँ डैनी कैसे उनसे मिलने आए थे, तो वो कहती है कि वो जेफ को बोलती है कि डैनी जो थे वो अनेबल थे उसको ऑटोग्राफ देने के लिए, क्योंकि ऑप्शन ए, हिज सेक्रेटरी डिड नॉट अलाउ इट. ऑप्शन बी, ही डिडंट हैव पेपर और पेन. ऑप्शन सी, ही सेड ही डिड do it later. And option D, he was in a hurry to go home. And the correct answer is option B. अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 11. When Sophie told her father that Danny had met her and told her that he was going to buy a shop, father, option A, called her a liar. Option B, asked her if it was another of her wild stories. Option C, disbelieved her outright. Option D, asked Geoff to verify facts. And the correct answer is option B. Now the question 12 is, the father talked about a man who knew. Option A, Bill. Option B, Beckham. And option C, Tom Finney. And option D, Jeffrey Archer. And the correct answer is option C. Now the question 13 is, after describing Danny's appearance, Sophie chose not to tell Geoff about. जब मतलब आफ्टर डिस्क्राइबिंग डैनीज अपीरेंस, डैनीज के अपीरेंस को डिस्क्राइब करने के बाद सोफ़ी क्या मतलब चूज़ करती है जेफ को नहीं बताने का. ऑप्शन ए, डैनीज क्वालिफिकेशन. ऑप्शन बी, डैनीज एड्रेस. ऑप्शन सी, हिज teeth. एंड ऑप्शन डी, हिज car. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. Now the question 14 is, what did Sophie tell Geoff one day that made him look surprised? Sophie Geoff को उस दिन क्या कहती है कि Geoff काफ़ी सरप्राइज हो जाता है. ऑप्शन ए, she had seen a ghost. ऑप्शन बी, she had met her principal. ऑप्शन सी, she had got a job. and option D, she had met Danny Casey. And the correct answer is option D. Now the question 15 is, Geoff never took Sophie out with him because he thought she was option A, immature. Option B, badly behaved. ऑप्शन सी, too young. एंड ऑप्शन डी, too restless. Geoff जो होता है वो सोफ़ी का एल्डर ब्रदर होता है, और वो कभी भी सोफ़ी को अपने साथ बाहर क्यों नहीं ले जाता, क्योंकि वो काफ़ी यंग होती है. नाउ द क्वेश्चन 16 इज, सोफ़ी फेल्ट बैड बिकॉज हर ब्रदर. सोफ़ी को बुरा लगता है क्योंकि उसका भाई. ऑप्शन ए, नेवर स्पोक मच. ऑप्शन बी, नेवर लाफ्ड अ लॉट. ऑप्शन सी, टीज्ड हर अ लॉट. ऑप्शन डी, नेवर टुक हर आउट ऑफ डिनर. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, नेवर स्पोक मच. वो कभी भी इतना ज़्यादा नहीं बोलता था, वो हमेशा क्या था, साइलेंट रहता था. इसलिए सोफ़ी हर वो चीज़ जो वो ड्रीम करती थी वो जेफ के पास शेयर किया करती थी, क्योंकि वो किसी को नहीं बताता था. अब है मेरा क्वेश्चन नंबर 17. जेफ हैड बीन आउट ऑफ स्कूल फॉर अ पीरियड. जेफ जो थे उसको स्कूल छोड़े हुए या स्कूल किए हुए कितना टाइम हो चुका होता है. ऑप्शन ए, 3 years. ऑप्शन बी, 5 years. ऑप्शन सी, 1 years. एंड ऑप्शन डी, 2 years. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 3 years. अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18. व्हाट वॉज सोफीज फादर बीन टू बाय इफ़ सोफ़ी एवर केम इनटू मनी. सोफ़ी के फादर जो थे वो क्या बाय करना चाहते थे जब सोफ़ी कमाती, जब सोफ़ी मतलब मनी अर्न करती. ऑप्शन ए, अ लग्जरी कार. ऑप्शन बी, अ डिसेंट हाउस. ऑप्शन सी, ए yacht. ऑप्शन डी, ए शॉप. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, अ डिसेंट हाउस. नाउ द क्वेश्चन 19 इज, शी वॉन्टेड टू बी अ डिज़ाइनर लाइक. सोफ़ी जो थी वो किस टाइप की मतलब किसकी तरह डिज़ाइनर बनना चाहती थी. ऑप्शन ए, कैल्विन क्लीन. ऑप्शन बी, वर्सैक. ऑप्शन सी, अरमानी. एंड ऑप्शन डी, मैरी क्वेंट. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. नाउ द क्वेश्चन 20 इज, सोफ़ीज बेस्ट फ्रेंड वॉज. ऑप्शन ए, डेरेक.
ऑप्शन बी जियोफ, ऑप्शन सी जैंसी एंड ऑप्शन डी डैनी एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. Now the question 21 is, why did, oh sorry, it's not Dedi, it's did Sophie feel jealous to her brother? सोफ़ी जो थी वो अपने भाई से जेलस क्यों होती थी, उसे क्यों उस टाइम फील हुआ था जेलस? ऑप्शन ए बिकॉज ही कीप साइलेंस, ऑप्शन बी बिकॉज ही इज़ अ मैकेनिक, ऑप्शन सी बिकॉज ही रिवील्स हिज सीक्रेट एंड ऑप्शन डी बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी टू रीच अननोन एरियाज ऑफ हिज माइंड. जैसा सोफ़ी जो थी डे ड्रीमर थी, वो अपने आप को अपने मतलब इमेजिनेशन में रखती थी, वो हर एक चीज़ को इमेजिन अच्छे से कर लेती थी, एक एक्स्ट्रा लेवल पे वो एक स्कैप करती रहती थी. तो वो जैसे अपने हर एक बात को जियोफ को बताती थी, वैसे ही सोफ़ी चाहती थी कि जियोफ हर एक चीज़ उसको बताए जो वो फील करता है. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी टू रीच अननोन एरियाज ऑफ हिज माइंड. अब है मेरा क्वेश्चन नंबर 22. व्हाट डज जियोफ साइलेंस सिम्बलाइज इन सोफ़ीज़ व्यू? जियोफ्स का साइलेंस जो था वो सोफ़ी के व्यू से वो क्या सिम्बलाइज करता था? ऑप्शन ए डिस्टेंट प्लेसेस, ऑप्शन बी हीज वेग पर्सनैलिटी, ऑप्शन सी हीज जॉवियल नेचर एंड ऑप्शन डी वंडरिंग इफ हिज माइंड टू डिस्टेंट प्लेसेस एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, वंडरिंग इफ हिज माइंड टू डिस्टेंट प्लेसेस. अब हमारा क्वेश्चन नंबर 23. व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज सोफ़ीज़ फादर? जो सोफ़ी के फादर थे वो किस टाइप के पर्सन थे? ऑप्शन ए काइंड हार्टेड, ऑप्शन बी ए लविंग एंड केयर, ऑप्शन सी ए हार्डकोर रियलिस्टिक एंड ऑप्शन डी केयर फ्री एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. नाउ द क्वेश्चन 24 इज, सोफ़ीज़ ड्रीम्स एंड डिसअपॉइंटमेंट ऑल इन हर माइंड. जो सोफ़ी का जो ड्रीम था, जो डिसअपॉइंटमेंट था, वो उसके माइंड में था. ऑप्शन ए दे ऑल रिप्रेजेंट हर इमेजिनेशन एंड नथिंग इन रियलिटी, ऑप्शन बी दे प्रेजेंट हर नेचर, ऑप्शन सी दे एक्सप्लेन हर पर्सनैलिटी, ऑप्शन डी दे टेल अस हर फ्यूचर एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. वो अपने माइंड में हर चीज़ को रिप्रेजेंट कर लेती थी पर रियलिटी में उसके पास कुछ भी नहीं था. अब हमारा क्वेश्चन नंबर 25. वाई डज सोफ़ी गेट एंग्री विथ हर ब्रदर? सोफ़ी जो थी वो अपने भाई से गुस्सा क्यों थी? ऑप्शन ए बिकॉज ही रिवील्ड हर सीक्रेट टू जैंसीज ब्रदर, ऑप्शन बी ही डजंट स्पीक टू हर, ऑप्शन सी बिकॉज ऑफ हिज साइलेंस एंड ऑप्शन डी नन एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. अपने भाई से सोफ़ी जो थी अपने भाई से गुस्सा इसलिए थी क्योंकि जो भी उसका जो था उस टाइम का इमेजिनेशन जो वो शेयर करी थी जियोफ के पास कि वो डैनी कैसली से मिली है, तो जियोफ ने जैंसी के भाई को वो सीक्रेट रिवील करा था, इसलिए सोफ़ी गुस्सा थी. अब हमारा क्वेश्चन नंबर 26. हु इज़ सोफ़ीज़ यंगर ब्रदर? सोफ़ी का यंगर ब्रदर कौन था? ऑप्शन ए जियोफ, ट्रेनी मैकेनिक, ऑप्शन बी केसी, ऑप्शन सी फ्रैंक एंड ऑप्शन डी डेरिक एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी डेरिक. अब है मेरा क्वेश्चन नंबर 27. विच गेम आर सोफ़ी एंड हर फैमिली फ़ैन ऑफ? सोफ़ी और उसकी फैमिली कौन से गेम के फ़ैन थे? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी वॉलीबॉल एंड ऑप्शन डी फुटबॉल एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फुटबॉल. अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 28. व्हाट सीक्रेट डिड सोफ़ी शेयर विथ हर ब्रदर? सोफ़ी जो थी कौन सी सीक्रेट अपने भाई को शेयर करी थी? ऑप्शन ए शी मेट मैरी क्वेंट, ए फेमस फैशन डिज़ाइनर, ऑप्शन बी शी मेट प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी शी मेट क्रिस्टोफर एंड ऑप्शन डी शी मेट डैनी कैसी, अ फेमस फुटबॉलर एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 29. हु इज़ सोफ़ीज़ एल्डर ब्रदर? सोफ़ी का एल्डर ब्रदर कौन था? ऑप्शन ए जियोफ, अ ट्रेनी मैकेनिक, ऑप्शन बी जैंसी, ऑप्शन सी डैनी कैसी एंड ऑप्शन डी नन एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए जियोफ. अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 13. वाई इज़ जैंसी नॉट एबल टू सपोर्ट सोफ़ीज़ व्यू? जैंसी जो थी सोफ़ी की बेस्ट फ्रेंड, वो अनेबल क्यों थी सोफ़ी के व्यू को सपोर्ट करने के लिए? ऑप्शन ए बिकॉज ही इज़ हैप्पी
go lucky man. Option B, because his imagination is poor. Option C, because he is unable to believe. And option D, because he is realistic and believe in particularity. जैंसी जो थी उसका नेचर सोफ़ी से काफ़ी अलग था। अलग इसलिए था क्योंकि जैंसी जो थी वो हमेशा पर्टिकुलैरिटी पे बिलीव करती थी, वो हमेशा रियल पे बिलीव करती थी, उसे पता था कि उसका रियलिटी क्या है। एंड द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी। नाउ द क्वेश्चन 31 इज़ what was Chansey not able to support Sophie's view? Option A, that she will go door to door to collect money. Option B, she will open a boutique. Option C, she will open an office. And option D, she will become an actress or manager to realize her dream. And the correct answer is option D. Now the question number 32 is what does Jancy tell Sophie? Jancy सोफ़ी को क्या बोलती है? ऑप्शन ए टॉक अनरियलिस्टिक, ऑप्शन बी वाइज, ऑप्शन सी बी प्रैक्टिकल एंड ऑप्शन डी बी सेंसिबल एंड नॉट टू ड्रीम बिग। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। उससे क्या बोल रही थी कि वो सेंसिबल रहे और काफ़ी बड़े बड़े सपने वो ना देखे क्योंकि उसकी इकोनॉमिक लेवल, उसकी फैमिली कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 33, एक्सप्लेन words had to be prized out of him like stones out of a ground। इसका मतलब ये होता है कि शब्दों को ज़मीन से पत्थरों की तरह मूल्यवान होना चाहिए था। ऑप्शन ए, it was difficult to speak to him. Option B, it was difficult to locate him in a shop. Option C, it was difficult to locate him in a factory. And option D, it was difficult to get information out of him. And the correct answer is option D. अब हमारा क्वेश्चन नंबर 34, what story she make up in front of her brother? सोफ़ी जो थी वो कौन सी स्टोरी जो वो बनाई थी अपने भाई के सामने? ऑप्शन ए, शी विल बिकम एन एक्ट्रेस, ऑप्शन बी, शी विल बिकम अ मैनेजर, ऑप्शन सी, शी विल बिकम अ फेमस ब्यूटिशियन एंड ऑप्शन डी, कैसी विल कम टू मीट हर। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट डज सोफ़ी ड्रीम अबाउट? सोफ़ी जो थी वो किस सपने के बारे में वो मतलब सोचती है? ऑप्शन ए, becoming an actor, option B, becoming a manager, option A, a sophisticated person, and option D, become rich and sophisticated. And the correct answer is option D. Now the question 36 is what kind of girl is Sophie? सोफ़ी जो थी वो किस किस्म की लड़की थी? ऑप्शन ए, अ हैप्पी गो लकी माइंड, ऑप्शन बी, अ रियलिस्टिक, ऑप्शन सी, डे ड्रीमर एंड ऑप्शन डी, अ नॉटी चाइल्ड। एंड द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी। सोफ़ी जो थी वो काफ़ी डे ड्रीमर थी, वो किसी भी बात को हमेशा इमेजिन कर लेती थी अपने माइंड में, एनी टाइम वो हमेशा इमेजिन करती रहती थी चीज़ों को जो रियलिटी में वो बिलोंग नहीं करता था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 37 इज़ what is the meaning of the words nosy and gawky? Yeah. Option A, nosy meaning inquisitive and gawky meaning awkward and gangly. Option B, noisy and beautiful. Option C, noisy and useless. And option D, noisy and gainful. And the correct answer is option A. Nosy का मीन था जिज्ञासु और गॉकी का मीन था ऑकवर्ड। लाइक हम अगर कहीं भी जाते हैं और हमें खुद में अगर कॉन्फिडेंस ना हो, मैं एज एन एग्ज़ाम्पल ले रही हूँ, तो हमें क्या लगता है, एक ऑकवर्ड सी फीलिंग आती है। तो एग्जैक्टली गॉकी का मतलब होता है ऑकवर्ड। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट आर द लिटरेसी डिवाइस यूज इन द लेसन? इस लेसन में लिटरेसी डिवाइस मतलब क्या है? ऑप्शन ए, मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन एंड स्लैंग्स, ऑप्शन बी, सिमिलीज, ऑप्शन सी, आयरनी एंड ऑप्शन डी, नन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज़ द सब थीम ऑफ द स्टोरी? जो हमारे जो गोइंग प्लेसेस जो स्टोरी है उसका सब थीम क्या है? ऑप्शन ए, रिलेशनशिप्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स, ऑप्शन बी, फ्रेंड्स, ऑप्शन सी, फैमिली मेम्बर्स एंड ऑप्शन डी, एडोलसेंट।
and the correct answer is option A, relationships, family and friends. अब हमारा क्वेश्चन नंबर 40, हु इज़ A.R. Barton? Option A, a modern writer. Option B, author of Going Places. Option C, lives in Zurich and writes in English. And option D, all of these. And the correct answer is option D, all of these. अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 41, हु इज़ सोफी अट्रैक्टेड टू डैनी एंड डज शी मेंटेन हिम रियलिटी? मतलब सोफ़ी को डैनी क्यों अट्रैक्ट हुआ और क्या वो रियलिटी में डैनी कैसे से वो मिली थी? ऑप्शन ए, बिकॉज ही इज़ हीरोइक फुटबॉलर एंड शी मेट्स हिम इन इमेजिनेशन ओनली. ऑप्शन बी, बिकॉज ही अर्न्स वेल. ऑप्शन सी, बिकॉज ही प्लेज फुटबॉल. एंड ऑप्शन डी, बिकॉज ही इज़ स्मार्ट. एंड द करेक्ट आंसर इज़ ऑब्वियसली ए. अब हमारे क्वेश्चन नंबर 42, विच कंट्री डिड डैनी प्ले फॉर? कौन सी कंट्री के लिए डैनी प्ले करता था? ऑप्शन ए, नीदरलैंड. ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड. ऑप्शन सी, स्विट्ज़रलैंड. एंड ऑप्शन डी, आयरलैंड. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, वाई डिड सोफ़ी लाइक हर ब्रदर जियोफ मोर देन एनीवन एल्स? सोफ़ी जो थी अपने भाई जियोफ को क्यों पसंद करती थी किसी के मुकाबले, मतलब किसी और के मुकाबले? लाइक हमारे लाइफ में भी काफ़ी फेवरेट पर्सन हैं, और फेवरेट क्यों ही है, हम हर किसी को फेवरेट क्यों नहीं बना सकते? कोई तो स्पेशल चीज़ होगा ना उस स्पेशल पर्सन में जिसे हम स्पेशल मानते हैं. तो अब हम लोग चलते हैं इस ऑप्शंस में. ऑप्शन ए, ही कीप्स साइलेंट. ऑप्शन बी, बिकॉज ही कीप्स हर सीक्रेट. ऑप्शन सी, बिकॉज शी कैन कन्फाइड इन हिम. एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस. हर चीज़ जो थी इस ऑप्शंस में वो जियोफ के पास थी, इसलिए सोफ़ी को उसके भाई पसंद था किसी और के मुकाबले. अब हमारा क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फैंटेसाइजिंग? फैंटेसाइजिंग का जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? ऑप्शन ए, हेल्प्स इन ड्रीमिंग बिग. ऑप्शन बी, हेल्प्स इन अचीविंग बिग. ऑप्शन सी, develops creative imagination. And disadvantage is started, makes people self-obsessed. And option D, none of these. And the correct answer is option C, develops creative imagination, यानी कि वो क्रिएटिव इमेजिनेशन को ऑलवेज डेवलप करता है. ये इसका एडवांटेज हुआ. और डिसएडवांटेज ये है कि इंसान को वो सेल्फ ऑब्सेस्ड बना देता है. इट मेक्स पीपल सेल्फ ऑब्सेस्ड. Now the question 45 is, where does Sophie visited to meet Cassie in her imagination? जो सोफ़ी जो थी, जो डे ड्रीमर थी, वो मतलब इमेजिन क्या कर रही होती कि उसको कैसी जो थे कहाँ मिलने आते हैं. ऑप्शन ए, अ फुटबॉल ग्राउंड. ऑप्शन बी, इन द मैच. ऑप्शन सी, इन अ होटल. एंड ऑप्शन डी, ए सीक्रेट प्लेस नियर कैनल. एंड द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी. सो या ये थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ गोइंग प्लेसेस, and I hope you like it, and don't forget to hit the press icon, and sorry, don't forget to hit the bell icon, and give thumbs up to our videos and comment below if you like it. Thank you so much.